वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। दो नंबर्स दिए हैं 20 और 28, इसकी कॉमन फैक्टर्स पता करना है। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हमने एक कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप पहले उसको गो थ्रू कर सकते हैं ताकि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन पे आओ तो ये आपको सॉल्व करने में इजी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं इन दोनों ही नंबर्स के। तो पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स के जो भी फैक्टर्स है उनको ढूंढ लेते हैं ना। पहले हम 20 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, उसके बाद 28 के फैक्टर्स ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वहां पर कॉमन आ जाते हैं। चलिए तो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, तो यहाँ पर पहले तो 20 के फैक्टर्स लिखने हैं, है ना। तो 20 कौन कौन से टेबल में आएगा, एक तो 1 इंटू 20 तो बनेगा, है ना। फिर 2 के टेबल में कब आता है, 2 10 आता है ना। उसके बाद 3 में तो नहीं आता, फिर 4 में कब आता है, 4 5 आता है। अच्छा, उसके अलावा और कहीं पे आएगा, और तो किसी टेबल के अंदर ये नहीं आता है, राइट। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, ये सारे ही नंबर्स लिखना है 1 2 4 5 10 और 20। 1 2 4 5 10 एंड 20। चलो उसके बाद क्या करना है, फैक्टर्स चाहिए किस किस के, फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के भी तो हमें फैक्टर चाहिए ना, तभी तो हम कॉमन फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो अब 28 का पहला तो क्या होगा, 1 इंटू 28 तो लिख ही देना है। 1 और नंबर इटसेल्फ तो हर एक में फैक्टर रहेगा, तो उसको तो पहले ही लिख दो। उसके बाद आएगा 2 इंटू 14। उसके बाद 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, फिर 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में 4 7 जा 28 होता है। उसके अलावा और किसी टेबल में 28 नहीं आता है, तो फैक्टर्स इसके क्या क्या बन गए, 1 2 4 7 14 और 28। अब देख सकते हो कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने थे, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं, जो दोनों में ही आए हो। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, तो इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, 1 2 और 4। लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, 15 और 25 है। चलो, सो फैक्टर्स ऑफ 15 और फैक्टर्स ऑफ 25। ठीक है, 15 है तो 15 का पहला तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 15, और दूसरा क्या आएगा, 3 इंटू 5। इसके अलावा और कुछ होता है, और किसी भी टेबल में ये तो नहीं आता है। 25 की अगर बात करें तो 25 1 इंटू 25 और 5 5 जा 25 होता है, उसके अलावा और कहीं पे भी वो नहीं आता है। तो इसके क्या क्या बने, 1 3 5 एंड 15। और 25 के तो क्या बने, 1 5 और सिर्फ 25। तो कॉमन क्या क्या आ गया, एक तो 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। ठीक है, 1 और 5 जो है वो क्या है, कॉमन है। चलो 35 और 50 के बीच के चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 35 एंड फैक्टर्स ऑफ 50, फैक्टर्स ऑफ 50। चलो 35 कौन कौन से टेबल में आएगा, तो पहला तो हम लिख लेंगे 1 इंटू 35 तो आएगा ही आएगा, और नेक्स्ट 50 का क्या होगा, 1 इंटू 50 भी आएगा, है ना। उसके अलावा देखो 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 7 जा 35। उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आता है। जबकि 50 की बात करें तो 50 क्या आएगा, 2 में आएगा 2 इंटू 25, फिर 3 में नहीं आता, फिर 4 में नहीं आता, फिर 5 में आता है 5 इंटू 10। ओके, इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 35 के हमें क्या क्या फैक्टर मिले, 1 5 7 और 35। और यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 5 10 25 एंड 50। और कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 और 5।
उसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी 1 और 5। चलो 56 और 120 के फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 56 इक्वल टू और फैक्टर्स ऑफ 120 इक्वल टू, चलो 56 1 इंटू 56 तो आएगा ही। उसके बाद 2 में कब आता है, 2 इंटू 28 28 की टेबल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद 3 में नहीं आएगा, 4 में कब आएगा, 4 इंटू 14। उसके बाद 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में आता है, 7 8 जा। उसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं आएगा। तो इतने हो गए, तो 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, ठीक है। चलो 120 के फाइंड करते हैं। तो 120 का पहला तो 1 इंटू 120, दूसरा 2 इंटू 60, तीसरा 3 इंटू 40, चौथा 4 इंटू 30, फिर 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, फिर 7 में नहीं आएगा, फिर 8 इंटू 15, फिर 9 में नहीं आएगा, फिर 10 में 10 इंटू 12। उसके अलावा और किसी में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितने सारे हमें यहाँ पे तो मिल गए, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 और 60 एंड 120। अब कॉमन की बात करते हैं, तो कॉमन कितना आ रहा है देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना है, 1 तो है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, 14 नहीं है, 28 भी नहीं है, 56 ही नहीं है। तो 1 2 4 और 8 जो है वो क्या आ गए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ गए। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में यह है कि हमें 3 नंबर्स दिए हुए और 3 नंबर में से हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने, ठीक है। तो पहले तो क्या लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4, फिर क्या है फैक्टर्स ऑफ 8, और फिर है फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। तो 4 के क्या हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 तो होगा, और उसके बाद 2 इंटू 2 4 होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा है ना। तो 8 में 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4, उसके अलावा और कहीं नहीं आएगा। 12 में 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। ओके, तो ये आ गए। तो यहाँ पे क्या मिला, 1 2 और 4, इसके में 1 2 4 और 8, और इसके में 1 2 3 4 6 एंड 12। तो कॉमन क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट वन में देखते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ 5, फिर क्या है फैक्टर्स ऑफ 15, फिर क्या है फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स। चलिए क्विकली देखते हैं क्या होता है। अच्छा 5 का तो क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, तो 1 और 5 मिला। अच्छा 15 का हमने ऑलरेडी पहले निकाला था, उसका 1 इंटू 15 और क्या आता है 3 इंटू 5 आता है। 25 के भी हमने निकाले हुए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो 1 इंटू 25 और 5 इंटू 5। चलो तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 और 5 आया, यहाँ पे 1 3 5 और 15 आया, और यहाँ पे 1 5 और 25 आया। तो तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 1 और 5 जो है वो क्या आएंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आएंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अच्छा
मल्टीपल्स निकालने हैं दोनों ही नंबर्स के, और क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। पहले तीन कॉमन मींस 6 में भी आना चाहिए, 6 के टेबल में भी नंबर होना चाहिए और 8 के टेबल में भी नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पहले ना बड़े नंबर को लिखूंगा। ठीक है, बड़े नंबर से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या है, छोटे नंबर का तो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट होता जाएगा, तो हमें पता चलेगा हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, सो पहले मैं लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू, चलो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80 लिख लिया। अब लिखते हैं 6 का टेबल। So multiple of 6 is equal to 6. 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 9 are 54, 6 10 are 60। अच्छा देखो हमें कितने चाहिए, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल कॉमन आने चाहिए, है ना। तो पहला तो यहाँ से क्या मिला, 28 मिल चुका है, उसके बाद 48 मिल चुका है, उसके बाद अभी तक हमें नहीं मिला है ना, तो 6 10 जा तो हो गया, तो 6 11 जा कितना होता है 66, 6 12 जा कितना होता है 72। तो अब जाके हमें तीसरा वाला कॉमन मिला जो कि क्या है 72। तो यहाँ तक हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ा। अब कॉमन फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल क्या आ गए, तो फिर सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू, क्या क्या आया, 24 आया, उसके बाद 48 आया, उसके बाद 72 आया। और ये यहाँ पे आगे एक्सटेंड होते हुए जा सकता है। अगर यहाँ पर भी तीन नहीं मिले होते पहले तीन, तो हमें इसको और एक्सटेंड करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 18 का है, तो पहले हम क्या करेंगे, 18 का टेबल लिख लेंगे, है ना। सो मल्टीपल ऑफ 18 इज इक्वल टू 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 50, सॉरी 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 108, sorry 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 एंड 18 10 जा 180 हो गया। और उसके बाद है मल्टीपल ऑफ 12। सो 12 का टेबल यहाँ पे लिख लेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। अगर यहाँ तक में नहीं आते हैं तीन, तो हमें इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा 36 यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक मल्टीपल कॉमन मिला है ना। उसके बाद 72 यहाँ पर है, 72 यहाँ पर भी है, उसके बाद 108 यहाँ पर है, 108 यहाँ पर भी है। चलो तीनों के तीनों फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स मिल गए। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 is equal to 36, 72 and 108. Okay, let us move to the next question. Okay, next question क्या कहता है, write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4। देखो अभी हमें इतने मल्टीपल्स कहाँ तक जाने चाहिए ना, 100 तक। 100 तक टेबल्स में आते हो 3 के अंदर में, वहां तक के मल्टीपल्स हमें लिखना है 3 के और 4 के, और फिर उसमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। ठीक है, चलो मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब ये जो 30 तक है ना, ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, 100 तक या उससे कम तक, जो भी उसमें नंबर आता हो इसके टेबल में, है ना। अब नेक्स्ट, अगर आपको टेबल आता है ठीक है, 3 into 11, 3 into 12 आप फटाफट कर सकते हो, तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है,
नेक्स्ट टर्म के लिए प्लस थ्री करते जाओ, मल्टीपल लेने के लिए प्लस थ्री करोगे, ठीक है। तो अभी 30, तो यहाँ पे 33, फिर क्या आएगा 36, फिर क्या आएगा 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48, फिर 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63, फिर 66, फिर 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। 99 के बाद अगर प्लस थ्री करेंगे तो 102, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेस देन 100, तो हम लोग 99 पे स्टॉप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4, यहाँ पर भी सेम वे हम लोग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 12 जा 48, फिर 13 जा 52, 14 जा 56, 15 जा 60, 64, 68, then 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। 100 तक यहाँ पे आ रहा है, उसके आगे हमें नहीं जाना। अब क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स लिखने, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ रहा है, चलो देखते हैं। 4 8, चलो सबसे पहला नंबर मिल रहा है, वो मिल रहा है 12। उसके बाद जो मिल रहा है वो क्या है 24, 24। उसके बाद क्या मिल रहा है 30 नहीं है, 36। उसके बाद आ रहा है 48, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है 60। उसके बाद आ रहा है 72। उसके बाद आ रहा है 84। उसके बाद आ रहा है डायरेक्टली 96। और उसके बाद 100 से बिलो में तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, सबसे पहला था 12, फिर था 24, फिर था 36, फिर था 48, फिर था 60, फिर था 72, फिर था 84, लास्ट वन इज 96 एंड सो ऑन। आगे जाएंगे तो और भी नंबर्स हमें जो है इनमें कॉमन मिलेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दो नंबर्स, ठीक है, अगर दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ 1 मिलता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है दो नंबर्स के बीच में, तो वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें बताना है, अच्छा 18 और 35 जो है वो को प्राइम है कि नहीं वो देखना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 और फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। चलो 18 का, तो 18 का पहला तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 18, उसके बाद 2 इंटू 9, उसके बाद 3 इंटू 6, उसके अलावा किसी में ये नहीं आता है। तो इसके क्या हो गया 1 2 3 6 9 और 18। 35 की बात करते हैं तो 35 में पहला तो 1 इंटू 35 आ जाएगा, उसके अलावा 5 इंटू 7 आता है, उसके अलावा और कोई नहीं आता है, तो 1 5 7 और 35। अच्छा, यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या मिले। सो कॉमन फैक्टर में तो सिर्फ क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और कॉमन फैक्टर में अगर 1 मिलता है तो क्या होता है, तो वो दोनों ही नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। 1 ही तो आया उसमें कॉमन, है ना। therefore they are co-prime numbers, therefore they are co-prime
नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में कौन से नंबर्स है? 15 है और 37 है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 37 जो है वो तो क्या है? 37 इज अ प्राइम नंबर, तो वहां पे तो 1 और 37 ही आएगा फैक्टर में, है ना। तो यहाँ पे तो 1 और 37, 1 और द नंबर इटसेल्फ ही मिलेगा। 15 का हमें ऑलरेडी पता है, हमने काफी बार निकाला पिछले क्वेश्चन में। सो यहाँ पे क्या मिलता है? 1, 3, 5 और 15। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स क्या मिल गए? तो कॉमन फैक्टर में तो हमें क्या मिला? ओनली 1 ही मिला। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। सो अगेन, सिंस both have only one common factor, that is 1, therefore they are co-prime number। ठीक है, therefore they are co-prime numbers। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट। अच्छा, नेक्स्ट बिट में क्या है? नंबर्स देखो, अब थोड़े से बड़े नंबर्स है ना। एक क्या है? 445 है और एक है 30 है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग फाइंड तो कर ही लेंगे फिर भी फैक्टर्स। तो 1 इंटू 30 तो आएगा, उसके अलावा क्या आएगा? 2 इंटू 15 आएगा, उसके अलावा 3 इंटू 10, उसके अलावा 5 इंटू 6। बाकी में नहीं होगा तो ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। चलो फैक्टर्स ऑफ 415 की बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 415 इज इक्वल टू, चलो 415 का पहला तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 415। अच्छा, लास्ट में 5 है तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, है ना। ये लास्ट से कहाँ पे आएगा? 5 से होगा। तो 5 से कब होगा? तो ये होगा 5 से 83 जा। ठीक है, 83 जा। उसके बाद जो है बाकी के नंबर हम लोग शायद ही ये आता हो, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, चलो लिख देते हैं इतने 1, 5 डैश डैश डैश। अगर बीच में कोई नंबर आता हो तो हम बता देते हैं। मैंने यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि हमें क्या पता करना था? हमें जो पता करना तो होता को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम के लिए क्या चाहिए था? 1। एक ही कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए था, है ना। लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ पे दूसरा भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। और हम जो है इसके बाकी के फैक्टर्स नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अब तो कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर में क्या है? कॉमन फैक्टर में दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं। कॉमन फैक्टर में हमें दो नंबर्स मिल रहा है। क्या क्या है? एक तो है 1 और एक तो है 5। सिंस both have more than one common factor, since both have more than one common factors, therefore they are not coprime। Therefore they are not coprime। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 17 और 68 का। तो 1 इंटू 17, 17 एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके तो एक ही आएंगे। और ये 1 इंटू 68, उसके बाद 4 इंटू 17, 2 इंटू 34, फिर 3 में तो ये नहीं आएगा, है ना। तो इसके कितने हो गए? इतने ही फैक्टर रह जाएंगे, राइट। सो अभी और कॉमन की अगर बात करें तो कॉमन में तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 1 एंड 17। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि 1 ही तो जो है वो क्या मिल रहा है? फैक्टर्स में हमें कॉमन मिल रहा है ना। 68 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। और कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है।
So common factor is equal to 1 since both have only one common factor, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए. Therefore they are co-prime numbers. Co-prime numbers. Right? Let us move to the next one. और 216 आ गया है और यहाँ पे आ गया है 215. काफी ही लंबे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको करेंगे. 1 into 215. देखो, अगर नहीं पता चलता है तो आप हर एक नंबर के साथ उसको डिवाइड करके भी देख सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको टाइम सेविंग के लिए मैं जल्दी जल्दी से आपको करके बता रहा हूँ. आप नहीं होता है तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करके देखो, तो आपको जो है फैक्टर्स मिलते ही जाएंगे. ठीक है, ओके, उस हिसाब से हमें चलना है. राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 72. 4 से करोगे तो आपको आएगा कहीं ना कहीं 36. ओके, उसके बाद अच्छा 216 है तो 3, हाँ ओके. 4 ज़ा 4 एंड 2 कैरी तो 12 एंड 14. 4 से नहीं होगा, ये कहाँ से होगा, ये होगा 6 के साथ, है ना. 6 6 ज़ा 36 और 3 कैरी, तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आएगा 6 आएगा. 4 से भी ये होगा तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं. 4 से ये कब हो रहा है, तो 4 डिवाइडेड बाई 216, तो 4 5 ज़ा 21 और ये 6 आया 16, तो 4 ज़ा अच्छा 54. 4 इंटू 54 से भी हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर और कुछ आपको मिलता है तो आप कर सकते हो, है ना. तो 6 से हो गया. अच्छा 8 से होगा कि नहीं देख लेते हैं. 8 डिवाइडेड बाई 216, तो 8 2 ज़ा 16 माइनस यहाँ पे 5 बचा, ये 6 नीचे आया 7 ज़ा, यस ऑफकोर्स हो रहा है. 8 इंटू 27 भी होगा. ठीक है, चलो, तो फैक्टर्स ऑफ 216 लिख लेते हैं पहले. तो फैक्टर्स ऑफ 216 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 27 54 36 72 108 और द नंबर इटसेल्फ 216. चलो, फैक्टर्स ऑफ 215 की बात करते हैं. 215 का एक तो हो गया है. उसके बाद 5 प्लस 2 से नहीं होगा. उसके बाद 5 प्लस 1 प्लस 2 7 8 8 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा. 5 से होगा, 5 से होगा तो कितने ज़ा होगा, तो ये 43 ज़ा होगा, है ना. उसके अलावा ये किसी से नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 5 43 और 215. तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, दोनों में 1 ही है. राइट, सो अगेन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, है ना. सिंस both have only one common factor, that is 1, therefore they are co-prime numbers. ठीक है, चलो क्विकली. फैक्टर्स ऑफ 81 और फैक्टर्स ऑफ 16. फैक्टर्स ऑफ 81 एंड फैक्टर्स ऑफ 16. ठीक है, 16 के तो हमने ऑलरेडी फाइंड किए, तो क्या आता है 1 2 4 8 और 16. इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा. 81 के फाइंड कर लेते हैं. तो 1 इंटू 81, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा. 3 इंटू 27, फिर 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में 9 इंटू 9, है ना. तो ये हो गए इसके फैक्टर्स. क्या क्या आ गया, 1 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 27, उसके बाद 81.
अगेन कॉमन फैक्टर क्या मिला, तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1. So since both have only one common factor, that is 1, therefore they are co-prime numbers. ओके, को-प्राइम में हमेशा क्या होगा, एक ही कॉमन फैक्टर आएगा और वो भी क्या होगा, नंबर 1 होगा. ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय व्हिच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज बी डिविजिबल. अच्छा, अगर कोई भी नंबर 5 और 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो और कौन से नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसा कहा है. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में ना, ऐसे क्वेश्चन के टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी दो नंबर दिए है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 5 और 12 दिया है ना, 5 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, 5 12 का कितना होता है, 5 12 का होता है 60. ठीक है, अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना. ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 5 और 12 से डिवाइड हो रहे हैं, अगेन वो जो है किससे डिवाइड हो सकते हैं, वो 60 से भी डिवाइड हो ही जाएंगे. ठीक है, तो 5 इंटू 12 कितना आया, 60 आया. सो द नंबर must be divisible by 60. ठीक है, the number must be divisible by 60. Right, चलो let us move to the next one. Question number 7. Question number 7 क्या कह रहा है, if a number is divisible by 12, by what other numbers they will be divisible. अच्छा, अभी सिर्फ अगर 12 से डिवाइड हो सकता है एक नंबर, तो और कौन कौन से नंबर से वो डिवाइड हो सकता है. ठीक है, ये हमें क्या है, देखना है. क्या कहा है कि अगर एक नंबर 12 से डिवाइड होता है तो वो और कौन कौन से नंबर से भी डिवाइड होगा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नंबर से आपको पूछा गया है ना कि इससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर्स के फैक्टर्स निकालो. जैसे कि यहाँ पे क्या है, 12 है, तो 12 के ना फैक्टर्स निकालो. तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12 विल बी इक्वल टू क्या क्या होंगे, तो 12 का एक तो होता है 1 इंटू 12, उसके अलावा 2 इंटू 6, उसके अलावा 3 इंटू 4, इसके अलावा कुछ आता है, नहीं आता है. तो 1 2 3 4 6 एंड 12 है ना. तो अगर कोई भी नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, इन सब से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, द नंबर विल बी divisible by 1 2 3 4 and 6 also. ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे टाइप के नंबर्स आते हैं, उस नंबर का झट से फैक्टर्स निकालो और उन सब से भी वो जो है, वो फैक्टर से भी वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे हमारी 3.4 एक्सरसाइज खत्म होती है. चलो लेट अस सी द फर्दर इन दिस चैप्टर. एक्सरसाइज 3.5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन कौन सा है वो हमें बताना है. अच्छा, फर्स्ट वाला क्या कहता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से भी होगा. क्या ये सही होगा, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि 3 टू द 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन वो 9 से होगा, 9 से नहीं होगा. तो पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया है ना. ठीक है, सेकंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अच्छा, 9 के टेबल में देखो, 9 9 1 जा 9, तो 9 3 में आता है. 9 2 जा 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है. 9 3 जा 27, 27 भी 3 के टेबल में आता है. 9 4 जा 36, 36 भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 12 3 जा 36. तो यहाँ पर हर एक नंबर जो 9 में डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से हर बार डिवाइड हो रहा है. तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा. ठीक है, 3 के टेबल वाले नंबर्स 9 से हर बार डिवाइड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 9 के टेबल का हर एक नंबर वो 3 से हमेशा डिवाइड होगा ही. If a number is divisible by 18, it must be divisible by 3 and 6.
ऑफ कोर्स ये होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था 3.4 की आखिरी वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई भी नंबर 12 से हो रहा है डिवाइड तो उसके फैक्टर्स जितने भी आएंगे उससे भी वो डिवाइड होगा। तो सेम वे में अगर कोई भी नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर क्या है, 3 और 6 तो 18 के फैक्टर्स है ना, तो वो 3 और 6 से भी वो डिवाइड होगा। तो ये वाला भी राइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। अच्छा, 9 और 10, 3.4 का ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, जहां पे हमें 5 इंटू 12 किया था, राइट। क्या हुआ यहाँ पर भी, तो वही हुआ। अगर कोई भी नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है तो 9 इंटू 10 क्या होता है, अगेन 90 आता है, तो 90 से भी वो डिविजिबल होगा। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अच्छा, दो नंबर अगर को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर का तो प्राइम होना जरूरी है। क्या ये है पॉसिबल, होगा ऐसा कुछ भी? अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है, को प्राइम वाला कोई भी नंबर्स लेते हैं। अच्छा, ये नंबर देखो, ये वाला एग्जांपल, ये 18 है और 35 है, दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। दोनों कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वहां पे दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं दोनों में ही, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ है, को प्राइम हुआ ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ वन ही कॉमन है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो है आपको एक प्राइम नंबर ही मिले। अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं भी है तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं और उनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आएगा जो कि 1 होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगेन, जो 4 के टेबल में आते हैं वो 8 के टेबल में भी आए, जरूरी नहीं है, क्योंकि पहला वाला 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 4 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। उसके बाद ऑल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 8 1 जा 8 तो 4 में भी 8 आता है, 8 2 जा 16, 16 4 में आता है, 8 3 जा 24, 24 4 से आता है। तो ये वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम। ठीक है, अब क्या कहा है, अगर एक नंबर जो है अलग अलग, जैसे कि सपोज, चलो इसको हम देखते हैं, 18 है वो डिवाइड होता है 3 से भी और 6 से भी, ठीक है, 3 और 6 दोनों से ही हो रहा है, तो इसके सम से भी वो जो है वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 3 प्लस 6 क्या है, 9, 9 से डिवाइड होगा, तो ऑफ कोर्स 9 से तो ये डिवाइड होगा ही, है ना। ठीक है, लेकिन अब 18 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, लेकिन इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो है ये उससे सम से सेपरेटली अगर हो रहा है तो इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स। अच्छा, दो नंबर्स कहा गया है, ओके 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 ओके, एक नंबर ही है वो दो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ओके फाइन फाइन फाइन, चलो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ओके ये नहीं होगा। ओके, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ही नंबर है, सपोज 2 है, ठीक है, 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है और वो 8 को भी डिवाइड करता है। अच्छा, अब इसको हमें प्लस करना है। अच्छा, 12 प्लस 8 कितना होता है, तो 20 होता है, तो 20 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा होगा, है ना। ठीक है, और कोई नेक्स्ट नंबर लेते हैं, सपोज 18 ले रहा हो और 24 ले रहा हो, ये क्या है, 3 से भी डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका सम, तो 24 प्लस 18, ठीक है, तो 2 1 कैरी 42। अच्छा, 42 क्या वो 3 से होगा, अगेन 1 जा 3 1 और ये 2 12, तो 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया। यस हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन सही जाएगी, तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स
इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो उन टू नंबर्स को अलग अलग में भी वो डिवाइड कर सकता है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, लेट अस सी। ओके, अगर मैं बात करता हूं 44 की, ठीक है, और इसको अगर हमने दो पार्ट में इसको डालना है, ठीक है, मैं लिखता हूं 21 और 23। तो 44 जो है वो 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन क्या इन दो सेपरेट नंबर से वो डिवाइड होगा? 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सम को तो डिवाइड कर ले रहा है, लेकिन वो सिंगल सिंगल नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी, राइट। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 के दो ट्रीज दिए गए, ठीक है। पहला वाला पहले देखते हैं, द मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो नंबर्स यहाँ पे दिए ना, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन डाल देता हूँ। तो ये क्या बता रहा है? एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन का बता रहा है, और ऊपर ट्री इंक्रीज होता है, 6 into 10 तो होता है 60। अब हमें नीचे में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ना, ये पता करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं साइन डाल देता हूँ, और ऊपर का नंबर देखिए। अच्छा, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 10। तो 5 के टेबल में 10 कब आता है? तो 5 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 2, है ना। उसी तरीके से 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर यहाँ पे हमें नीचे क्या मिले? इस वाले में मिलेगा 3, इस वाले में मिलेगा 2। चलिए, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई। अच्छा, 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 आएगा। अच्छा, अब 30 का टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं, चलो 0 0 दोनों में ही है, तो 0 को नेगलेक्ट थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है, 0 है ही नहीं, समझ लो। अच्छा, 3 में क्या मल्टीप्लाई होगा तो 6 मिलेगा, तो 2, है ना। तो 3 में 2 होगा, एक 0 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। तो 30 into 2 जो है वो कितना होता है? 60। उसके बाद 10 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 10 3 30 होते, तो इस वाले में आएगा 3। उसके बाद नीचे में दोनों ब्लैंक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर दो। 10 कौन से टेबल में आता है? अच्छा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में कब आता है? 2 5 10। तो इस वाले में 2 लिख दो और इस वाले में 5 लिख दो, तो ये ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? फैक्टर्स निकालना, लेकिन वहां पर सिर्फ प्राइम नंबर्स के यूज करना। प्राइम नंबर्स मींस के कौन कौन से? 2 3 5 7 11 13, और ये सारे वाले ही नंबर्स होने चाहिए। कौन सा नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में? सबसे स्टार्टिंग वाला 1। 1 इज द फैक्टर, है ना। 1 क्या है? हर एक नंबर का फैक्टर है। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर्स में इसकी डीलिंग करते हैं, प्राइम फैक्टर्स के साथ हम बात करते हैं, तो 1 फैक्टर जो है वो हम लोग लेते ही नहीं है। 1 इज द फैक्टर, 1 इज द फैक्टर which is not included in the prime factorization, prime factorization of a composite number, of a composite number, ठीक है। अच्छा, सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लाइंस में तो लिख ही दिया है। एक तो क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 999, ठीक है, ऑलरेडी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? 3 into 3 into 11 into 101। अब ये कैसे आएंगे? ठीक है, तो पहले तो मैं क्या बता दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, ठीक है, 4 टाइम्स 9 आ जाएगा। ओके, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। प्राइम फैक्टर्स मींस हमें क्या करना है? ये वाले प्राइम नंबर से यूज करना है उसके फैक्टर्स में, है ना। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 9 9 9 एंड 9। अच्छा, 2 के टेबल से तो ये डिवाइड नहीं होगा,
3 में होगा, 3 में ऑफकोर्स होगा 3। अच्छा एक सिंगल का टर्म देखते हैं, 9 कब आता है 3 के टेबल में, तो 3 3 जा अगेन 3 3 जा अगेन 3 3 जा अगेन 3 3 जा। अच्छा उसके बाद अगेन 3 जा, तो 1 1 1 एंड 1। अब 1 1 1, अच्छा अभी 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा, फिर 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, हमें प्राइम नंबर्स के साथ ही अब देखना है, बीच के दूसरे नंबर्स के साथ मत जाना, जो प्राइम नंबर्स में आ रहे हैं ना उसी सीरीज पे चलो। 2 से ये डिवाइड नहीं होना, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 11 से हो सकता है। ठीक है 11 11 1 से 11। अच्छा इसको मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे 101 कैसे आ रहा है। तो 11 11 11 1 से 11 माइनस हो गया 0 0, 1 नीचे उतरा, 1 तो क्या है 11 के टेबल में नहीं आएगा, तो एक 0 पुट अप करेंगे, पहले तो इसको 0 से माइनस कर देंगे 1 और उसके बाद दूसरा नंबर उतारेंगे 1, तो अगेन 1 जा 11, तो ये आया 0 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 101, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 101। अब मैं आपको बता दूं 101 जो है वो अगेन एक प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो अगेन 101 से ही हमें करना पड़ेगा, तो ये जो आ गए इसके क्या आ गए, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए ये सारे के सारे, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10,000। ओके और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने थे जो कि इस तरीके से आएंगे, अब वो कैसे आए तो वो मैं आपको बता दूं। अच्छा प्राइम फैक्टर्स है तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही हम उसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये जो है ये प्राइम नंबर्स है, उसको लिख लिया हमने पहले 10,000 को। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है तो ये 2 से तो होगा, तो 2 5 are 10, उसके बाद 3 zeros है, 3 zeros डाल दिया, अगेन 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो अगेन ये 2 से होगा, तो 2 2 जा 4, एक बचा तो ये 5 0 0 आ गया, अगेन लास्ट में 0 है तो अगेन 2 से हो जाएगा, तो 1 2 5 0 अगेन 0 है, तो इसको अगर नहीं आता है तो आप इसको हर बार 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा अब क्या हो गया, अब यूनिट प्लेस पे आ गया 5। अच्छा सम ऑफ डिजिट करके देख लो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो 3 से भी नहीं होगा, ना ही 2 से हो रहा है ना ही 3 से हो रहा है, तो अब मूव ऑन करेंगे 5 की तरफ। 5 से होगा, यस ऑफ कोर्स होगा क्योंकि यूनिट प्लेस से 5 है, तो 5 1 जा 5, फिर 1 और 2 12 हो, तो 5 2 जा 10 और 25 बचा तो 5, अगेन 5 है तो अगेन 5 से कर देते हैं, तो 2 और 5 आ जाएगा यहाँ पे, अगेन 5 5 के टेबल 25 कब है 5 था, तो 5 और 5 के टेबल में 5 1 5, तो ये आ गया 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 आया और 4 टाइम्स 5 आया, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, prime factors of 1729, arrange them in the ascending order and now state the relation if there any between। चलो 1729, ठीक है, अब 1729 को हम डिवाइड करके देखें, 2 में नहीं होगा, देखो 3 में भी नहीं हो रहा था, 5 में भी नहीं हो रहा था, उसके बाद डायरेक्टली प्राइम नंबर हमें क्या मिल रहा था 7 मिल रहा था। ठीक है, फिर इसको हमने 7 से डिवाइड करके देखा है। ओके 7 से हमने इसको डिवाइड किया, तब जाके हमें पता चला कि 7 से हो रहा है, तो यहाँ पे 1729 7 से, तो 7 2 जा 14 माइनस 3 2 नीचे आया, 7 4 जा 28 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो और उसके बाद 9 लिया तो यहाँ पे 7 आया, तो यहाँ पे क्या आ गया 247। अब फिर 247 भी किसी से नहीं हो रहा था, डायरेक्टली जाके हुआ ये 13 से डिवाइड हुआ। ठीक है, सो 247 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 जा 13 माइनस 11 बचा और ये 7 नीचे आया, तो 13 9 जा 117 0 0 0। ठीक है, और उसके बाद 19 बचा, तो 19 तो क्या है 19 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही जाएगा, तो 19, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए 7 13 और 9। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आए 7 13 और 19। अब उसके अंदर क्या बोला था, कोई रिलेशन मिल रहा है, तो रिलेशन हमें क्या मिला, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ना, 7 और 13 के बीच का भी 6 आएगा और 13 और 19 के बीच का भी 6 आएगा, क्योंकि देखो 13 माइनस 7 करोगे तो 6 मिल रहा था और 19 माइनस 13 कर रहे थे तो भी 6 मिल रहा था, तो टू कॉन्सेक्यूटिव। ठीक है, टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर, जो यहाँ के जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं उसमें दो लगातार एक के बाद एक वाले जो प्राइम फैक्टर्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा था 6 आ रहा था, तो ये एक हमें रिलेशनशिप
यहाँ पे मिला। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करना था, तो वहां पे हमें क्या कंडीशन मिली? देखो, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे हमने लिए 2, 3 और 4, और 4, 5 और 6। तो यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे 120 आया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला कि एक तो क्या होगा, एक तो इवन नंबर होगा। यहाँ पे 2 इवन नंबर बन रहा है, यहाँ पर 4 इवन नंबर बन रहा है। उसके अलावा 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे पहले वाले में 3 बना, यहाँ पर 6 बना। थस द प्रोडक्ट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, और ये जो आ रहे थे ये क्या हो रहे हैं, डिविजिबल बाय 6 भी हो रहे हैं, और ये दोनों ही 6 के टेबल में भी आते हैं। अगर ऐसे ही हम लोग और एक सम एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि कंटिन्यूस में लो, तो 7 इंटू 8 इंटू 9। तो देखो 8 क्या होगा, इवन नंबर भी मिला। 9 क्या होगा, 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो ऐसा नंबर भी मिला। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56, 56 इंटू 9 करके देख लो, तो 4 5 कैरी 40, 504 मिला। ठीक है, और अब इसको डिवाइड करके देखो 6 से, तो 6 8 48। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 4 नीचे उतारा, 6 4 24। देखो 6 से भी ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे हमें मिली थी इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, क्या होगा, एक इवन नंबर मिलेगा, एक 3 के टेबल का मल्टीपल मिलेगा, और जो आंसर आएगा वो हमेशा ही क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 भी होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स अगर लगातार एक के बाद एक जो ऑड नंबर आते हैं उनको लेते हैं, तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 होगा। और वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। चलो ऑड नंबर्स कौन कौन से देख लो, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब कॉन्जिक्यूटिव लेने, यानी कि 1 3 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 5 7 ले सकते हैं, 7 9 ले सकते हैं, 9 11 ले सकते हैं, या फिर 11 और 13 ले सकते हैं। ठीक है, चलो कॉन्जिक्यूटिव का सम करना है, तो यहाँ पे हमने किया, देखो पहले में 3 और 5 लेके ऐड किया तो 8 आया, और 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है, वो 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 5 और 7 लिए तो 12 आया, 12 भी जो है 4 के टेबल में आता है। उसी हिसाब से 7 और 9 लिया तो 16 आया, 16 भी 4 के टेबल में आता है। 9 प्लस 11 लिया 20 आया, तो वो भी 4 के टेबल में आता है। इसके आगे भी अगर आप करोगे 11 प्लस 13, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले रहे हैं ना, एक के बाद एक, तो 24 आएगा, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये जो अबाउट स्टेटमेंट है इसको हमने एग्जांपल के साथ वेरीफाई कर दिया कि जी हाँ, हर बार जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे, उसका सम करेंगे, तो उसके सम का जो आंसर आएगा वो हमेशा डिविजिबल बाय 4 होगा ही। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही लिए गए, तो प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो 2 3 5 7 11 और 13, है ना, यही नंबर्स होने चाहिए। तो देखो 2 यहाँ पे क्या है, 2 3 और 4 है, 4 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये यहाँ पे तो नहीं आएगा। अच्छा 7 2 2 एंड 2, तो 2 2 ये सारी क्या प्राइम नंबर्स ही है, तो ये हो जाएगा। 2 5 और 7 ये भी हो जाएगा। 2 3 और 9, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। सिर्फ बी और सी में जो है प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखे हुए हैं नंबर्स के लिए। ओके, उसके बाद दिया गया है डिटरमाइन 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हिंट, हिंट में क्या दिया है, 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर 5 एंड 9। देखो अभी 45 है, तो 45 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 9 दोनों ही फैक्टर है इसके, है ना, 5 9 का 45 होते हैं। तो अगर ये जो गिवन नंबर है ये 5 और 9 दोनों से ही अगर डिवाइड होगा, तो ये नंबर जो है वो 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा 5 का कंडीशन क्या कहता है, 5 में कंडीशन ये है कि इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, तो ये नंबर पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। और 9 का क्या कहता है, इफ सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 25110 ये क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 5 आ जाएगा, क्यों आएगा,
क्योंकि S0 is at its यूनिट प्लेस या फिर लास्ट डिजिट में है ना, यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, तो एक तो हो गया, 5 से तो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सम ऑफ डिजिट। अच्छा, सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं 9 के लिए देखने के लिए। तो 2 + 5 + 1 + 1 + 0। ठीक है, अब 0 का तो कुछ है नहीं, प्लस करेंगे तो वही नंबर मिलना था, उसको रख देते। तो यहाँ पे 7 + 2 + 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 + 0 = 9। और 9 जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो 25110 इज divisible by 9 as sum of digit is divisible by 9, है ना। और therefore अब क्या है, 5 और 9 दोनों से ही हो रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, द नंबर मस्ट बी divisible by 45। divisible by 45, राइट। चलो नेक्स्ट क्या दिया गया है, 18 is divisible by both 2 and 3, it is also divisible by 6, है ना। तो उसी तरीके से a number is divisible by 4 and 6, can we say that the number must be divisible by 24 also? if not, give an example and justify your answer। ठीक है, क्या कह रहा है, 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो 2 into 3 होता है 6, तो वो 6 से भी डिवाइड होता है। क्या यही प्रॉपर्टी 4 और 6 पर भी लागू होती है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है 24 से भी डिवाइड होगा? जी नहीं, एक नंबर ऐसा भी निकलता है जहां पर 4 और 6 से तो डिवाइड होता है लेकिन वो 24 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो नंबर कौन सा था, नंबर 12। तो नंबर 12 जो है वो 4 और 6 के टेबल में आता है लेकिन वो 24 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है इस आंसर को कि नो, नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4 but 12 is not divisible by 24। okay, let us move to the next one। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स है उसके फैक्टर्स है, तो 4 डिफरेंट है और वो क्या है, स्मॉलर भी है, स्मॉलर नंबर भी है। ठीक है, तो अगर स्मॉलर नंबर्स की हम लोग बात करें प्राइम नंबर्स के साथ, तो पहले स्मॉलेस्ट क्या हो जाएंगे, 4 अलग अलग, तो 2 3 5 और 7। तो वो नंबर कौन सा है जिसके सिर्फ 4 ही फैक्टर हैं और वो स्टार्टिंग के चारों जो प्राइम नंबर्स है वो आ जाता है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो पहले 4 प्राइम नंबर्स को, तो 2 3 5 और 7 को, तो 2 into 3 into 5 into 7, इसका जब मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये आपको आएगा 210। यहाँ पे ये 6 बनेगा, ये बनेगा इंटू 35 और 35 6 से होता है 210। तो 210 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें पहले 4 अलग अलग प्राइम नंबर जो है उसके फैक्टर्स बनते हैं। ओके, होप स्टूडेंट यू आर एंजॉयिंग दिस एक्सरसाइज सॉल्यूशंस एंड आप अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे टाइम पे, आपने इसकी अलग से एक नोटबुक सॉल्यूशन नोटबुक बना ली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल। बाय बाय।